प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। खुदावन तू जीवित है प्रभु जी, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं अभी तक संभाल कर रखा परमेश्वर। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं थकता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हर एक परिस्थिति में संग संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावन। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे 3 ऐसी बातों को जो कि हर एक विश्वासियों को करना चाहिए, और 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि उन चीज़ों को हम लोग नहीं करते हैं तो परमेश्वर का आशीष जो है वो हमारे जीवन में नहीं आती है। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं आ पाती है, रुक जाती है। सो आइए हम लोग उन बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे और हम लोग परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे, अपनी फैमिली में देखेंगे। सो आइए हम लोग जानते हैं आज की वो महत्वपूर्ण 3 बातों को। तो पहला बात जो है वो है, हमें हर एक विश्वासियों को वचन पढ़ना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक विश्वासियों को परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, और जब तक हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे लिए परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा किया है, हम किन राहों पर चले, कैसे हम लोग जानेंगे। आज हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जान पाएंगे, हमारे लिए क्या आ गया है उसको हम लोग जान पाएंगे। सो हर एक विश्वासी, कोई भी आज इस प्रेयर को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं, हर एक को परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, उनके वचन पर मनन करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर एक विश्वासी को करना चाहिए, वो है प्रार्थना। हम लोग वचन तो पढ़ते हैं, कई बार वचन जानते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करना भी एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे मसीही जीवन के लिए। और प्रार्थना करेंगे तब हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में हम लोग परमेश्वर से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपने निवेदन को रखेंगे, अपनी समस्या को रख पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। सो प्रार्थना जो है एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे प्रियो। सो हमें प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वचन तो पढ़ते हैं, बहुत वचन जानते, ऐसा कहा है परमेश्वर, वैसा कहा है परमेश्वर ने, ये प्रतिज्ञा क्या किया है, परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया है। प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल, हम यहीं पर चूक हो जाते हैं। परमेश्वर का आशीष जो है यहीं पर रुक जाता है मेरे प्रियो। सो हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, दूसरा चीज़ प्रार्थना करना चाहिए, और तीसरा चीज़ परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताना चाहिए, उनके वचन के अनुसार चलना चाहिए। और जब हम उनके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देगा। निश्चित रूप से हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में, अपनी फैमिली में देखेंगे मेरे प्रियो। सो हमें ये जो 3 चीज़ है ये महत्वपूर्ण है, और हमें हर एक विश्वासियों को करने की आवश्यकता है। हो सकता है मेरे प्रियो पहले आप ये सारे तीनों चीज़ों को नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के बाद जब इस प्रेयर को सुन रहे हैं, आप डेली ये तीनों चीज़ों को अपने जीवन में लागू की। पहला चीज़ है बाइबल पढ़िए, दूसरा चीज़ है प्रार्थना कीजिए, तीसरा चीज़ है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तीनों चीज़ों को करेंगे तो कोई भी ताकत
आपके जीवन में आशीष आने से नहीं रोक सकती है, परमेश्वर की उपस्थिति आने से नहीं रोक सकती है। सो ये तीनों चीज़ों का आप कीजिए और देखिए परमेश्वर आपकी जीवन में, आपकी फैमिली में कैसे आशीष को देता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, कई बार आपके वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज ये महत्वपूर्ण चीज़ों को तूने करने के लिए कहा है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रेयर को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको तो आपकी वचन पर मनन करने के लिए सहायता और मदद कर, वचन पढ़ने के लिए सहायता और मदद कर, और तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर, और प्रार्थना करने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर। ऐसा तू ताकत दे, ऐसा तू हौसला दे परमेश्वर। और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर। और प्रभु जी ये तीनों काम हम लोग कर पाए सही रीति से परमेश्वर, ताकि तू हमारे जीवन में आशीष को दे परमेश्वर, और हर एक कोई सफल हो जाए और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को चलने पाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं जो कोई इस प्रेयर को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके फैमिली में किसी प्रकार की भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, इसी घड़ी तू दूर कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।